ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नॉवल है जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। इसकी समरी को देखते हैं। पिप एक यंग ऑर्फन होता है जो कि अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ मार्शेस ऑफ कैंट में रहता है। एक दिन वो जो है एक कब्र पर, जो कि उसके माँ बाप की थी, सिमेंट्री पर वहाँ बैठा हुआ था और अपने पेरेंट्स की सिमेंट्री को, कब्र को टॉम्बस्टोन को देख रहा था। तभी एकदम से एक भागा हुआ कॉन्विक्ट कैदी एक टॉम के पीछे से बाहर आता है और पिप को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ और मेरे पैर में आयरन बंधी हुई है, इसको तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ, एक फाइल लेके आओ, जैसे छेनी तोड़ा होता है लेके आओ। पिप उसकी बात मानता है, लेकिन जो वो फियरसम कॉन्विक्ट होता है उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। जो कॉन्विक्ट होता है वो पिप को बचा लेता है, ये कहकर कि उसने खुद ही सारी चीज़ें चुराई है। एक दिन जो पिप का अंकल होता है, उसका नाम होता है अंकल पम्बलचूक, वो पिप को मिस हेवंस के घर पर ले जाता है, जो कि एक वेल्थी विधवा होती है। वो पिप को वहाँ पर खिलाने के लिए लेके जाता है, जो कि एक्सट्रीमली सेंट्रिक होती है, पागल होती है। वो एक ओल्ड वेडिंग ड्रेस पहनकर घूमती है चाहे वो कहीं पर भी जाए, और उसने घड़ी, घर में जितनी भी घड़ियां हैं उन सब में एक टाइम फिक्स कर रखा है और उसको फिक्स करके घड़ी को बंद कर रखा है। तो जब पिप वहाँ पर जाता है उसको एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम स्टेला होता है, जो कि उसको बहुत ही कोल्डली और कंटेम्पचुअसली ट्रीट करते हैं, यानी उस तिरस्कार पूर्वक ट्रीट करती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और सपने लेने लगता है कि वो एक वेल्दी जेंटलमैन बनेगा, तब उससे शादी करेगा, उसके लायक बनकर उससे शादी करेगा। पिप है, उसको लगता है कि मिस हेवंस उसको एक जेंटलमैन बनाना चाहती है ताकि वो एस्टेला से शादी कर सके, लेकिन उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं जब उसको पता चलता है कि जो मिस हेवंस है वो उसको एक कॉमन लेबरर बनाना चाहती है उसी के ही फैमिली बिजनेस में। मिस हैविशैम की गाइडेंस में ही पिप को एक प्रशिक्षु बनाया जाता है, उसी के ब्रदर एंड लो जो कि यहाँ पर, जो कि एक ब्लैक स्मिथ होता है। पिप फोर्ज में काम करता है अनहैप्पीली और स्ट्रगल करता है कि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, मतलब उसको हेल्प मिल सके प्लेन काइंड बिडी से, और वो मिलता है जो कि मलेशियस लेबरर जिसका नाम होता है ओरलिक। पिप की एक दिन इस ओरलिक नाम के लेबरर के साथ लड़ाई हो जाती है और उसी दिन पता चलता है कि जो पिप की सिस्टर है, जिसको मिसिस जो कहा जाता है, उसको किसी ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब दिक्कत में है। पिप को अपनी बहन के द्वारा कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिससे वो सस्पेक्ट कर पाता है कि उस पर ओरलिक ने ही अटैक किया है। एक दिन एक लॉयर आता है जिसका नाम होता है जैगर्स। वो एक स्ट्रेंज न्यूज़ लाता है। वो कहता है कि एक सीक्रेट बेनिफैक्टर है जिसने पिप को एक लार्ज फॉर्चून दिया है ताकि पिप लंदन जा सके और अपनी एजुकेशन पा सके और एक जेंटलमैन बन सके। जो पिप होता है वो खुश हो जाता है और एज्यूम करता है कि जो उसने होप करा था अपनी ज़िंदगी के लिए वो अब सच हो सकते हैं। उसे लगता है कि मिस हैविशैम है जो उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर है और वो चाहती है कि वो एक जेंटलमैन बने और उसकी बेटी एस्टेला से शादी करे। लंदन में पिप कुछ यंग जेंटलमैन्स को अपना दोस्त बनाता है। एक का नाम होता है हर्बर्ट पॉकेट और एक का नाम होता है वैमिक। जो वैमिक होता है ये जैगर्स का लॉ क्लर्क होता है। पिप अपना अंदर का जो स्वभाव है, अपना एक्सप्रेशन दिखाता अपने ओल्ड दोस्त के लिए, स्पेशली जो के लिए वो अब उसको वो अच्छे नहीं लगते और वो लेकिन एस्टाला के बारे में कंटिन्यूसली ललचाता रहता है, सोचता रहता है। यहाँ पर जो पिप का ट्यूटर होता है उसका नाम होता है मैथ्यू पॉकेट। मैथ्यू पॉकेट जो है पिप के दोस्त हर्बर्ट पॉकेट का पापा होता है। पिप का जो दोस्त होता है हर्बर्ट पॉकेट, इसका जो पिता होता है मैथ्यू पॉकेट, ये एक तो पिप को ट्यूशन देता है और ऊपर से उसको तरीके सिखाता, और तरीके भी यही सिखाता है कि कैसे उसको जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। जब पिप 21 का हो जाता है और उसको एक इनकम मिलने लग जाती है उसके फॉर्चून से, तो वो सीक्रेटली हर्बर्ट की उसके बिजनेस में मदद करता है। लेकिन अभी
हर्बर्ट और पिप एक फेयरली अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे होते हैं, लंदन में इंजॉय कर रहे होते हैं और कर्जे में होते हैं। अब ओरलिक रीअपियर होता है पिप की ज़िंदगी में। वो मिस हैविशैम का पोर्टर होता है, कूली होता है, लेकिन ओरलिक को जल्द ही निकाल दिया जाता है जैगर्स के द्वारा, क्योंकि पिप जैगर्स को बताता है कि जो ओरलिक के पास्ट के बारे में कि उसने क्या क्या किया है। अब जो पिप की बहन मिसिस जो होती है वो मर जाती है। पिप अपने घर जाता है, जो कि फ्यूनरल पर उसे बहुत ही ट्रमेंडस ग्रीफ और रिमोर्स महसूस होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं। फिर एक रात को एक पिप के रूम में एक इंसान घुस आता है। ये वही कन्विक्ट होता है। इस कन्विक्ट का नाम होता है मैगविच। जो मैगविच होता है वो पिप को बताता है कि जो फॉर्चून पिप को मिल रहा है वो मिस हैविशैम उसे नहीं दे रही, बल्कि वो खुद उसे दे रहा है। और वो पिप को बताता है कि पिप ने उसकी मदद की थी उसको खाना देकर जब वो छोटा बच्चा था, और काइंडनेस दिखाई थी जिससे उसको उस खाने को खाकर उसकी भूख भी मिटी थी। तो जो मैगविच होता है वो कहता है, जब से ही मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए डिवोट कर दी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके पैसा कमाया, फॉर्चून कमाया, ताकि तुमको एक जेंटलमैन बना सकूं। पिप को झटका लगता है। पिप इस कॉन्विक्ट मैगविच की मदद करना चाहता है लंदन से एस्केप करने में, क्योंकि इसका पीछा पुलिस भी कर रही होती है और कोपेसॉन भी करता है जो कि इसका पार्टनर इन क्राइम है। अब एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री बिगिन हो जाती है अनफोल्ड होनी। पिप को पता चलता है जो कोपेसॉन है ये वही आदमी है जिसने मिस हैविशैम को शादी वाले दिन धोखा दिया था और शादी नहीं करी। और जो ये कॉन्विक्ट था मैगविच, ये स्टेला का पिता है। मिस हैविशैम ने स्टेला को बड़ा करा ताकि वो, जैसे उसका दिल टूटा है, तो वो स्टेला के द्वारा दूसरे लोगों का दिल तोड़ सके। और पिप बचपन में एक मोहरा था जिस पर वो प्रैक्टिस कर सकती थी ये सब चीज़ें करने की। मिस हैविशैम को अच्छा लगता था कि किस तरह से एस्टाला के अंदर वो एबिलिटीज़ वो क्रिएट कर रही थी, और उसको अच्छा लगता था कि जब वो दूसरे को अपने प्यार में लेती थी और फिर उनको मना कर देती थी। जैसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं, पिप को मैगविच अच्छा लगने लग जाता है और वो उसकी डीपली केयर करनी शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मैगविच इससे पहले एस्केप करता एस्टेला ने एक अपर क्लास लाउट यानी बदमाश के साथ शादी कर ली थी। इस बदमाश का नाम था बेंटले ड्रमल। तो जब पिप सेटिस हाउस में दोबारा जाता है मिस हैविशैम के पास, तो मिस हैविशैम उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसे माफ़ कर दे पास्ट में उसने जो भी उसके साथ किया। तो फायरप्लेस के पास मिस हैविशैम झुक रही थी जिससे उसके कपड़ों को आग पकड़ ली। वो आग तो बुझ गई, लेकिन अब वो एक इनवैलिड हो गई थी अपने मृत्यु के आखिरी दिनों में, और उसने अपने मृत्यु के आखिरी दिनों में अपने बुरे किए हुए कर्मों की सज़ा मांगती रही कि पिप उसे माफ़ कर दे, पिप उसे माफ़ कर दे। अब समय आ जाता है जब पिप और उसके दोस्त मैगविच को लंदन से एस्केप कराने की कोशिश करते हैं। वो मैगविच को एस्केप करवा सके उससे जस्ट पहले ही पिप को एक शैडोई मीटिंग में बुलाया गया, जो कि मार्शेस में थी, यानी एक ऐसी जगह बुलाया गया जहाँ कुछ दलदल थी और थोड़ा अंधेरा था। वहाँ पर वो वेंजफुल ओरलिक से इनकाउंटर करता है। ओरलिक पिप को मारने ही वाला होता है बदले की आग में, लेकिन वहाँ पर हर्बर्ट आ जाता है अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ और पिप की लाइफ को बचा लेता है। अब पिप और हर्बर्ट जल्दी करते हैं ताकि मैगविच को एस्केप करवा सके। वो कोशिश करते हैं कि मैगविच को एक बोट से ले जाएं, लेकिन पुलिस उनको देख लेती है, और इस सब की सूचना कोपेसन ने पुलिस को दी थी। अब मैगविच और कोपेसॉन की लड़ाई हो जाती है और जो कोपेसॉन होता है वो डूब जाता है। मैगविच को फांसी की सज़ा मिलती है। पिप अपना फॉर्चून लॉस कर देता है। मैगविच को ऐसा लगता है कि मुझे फांसी की जो सज़ा दी गई है ये भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी है, उसको एक तरीके से माफ़ किया है। अब पिप बीमार पड़ जाता है और जो लंदन से आता है उसकी केयर करने के लिए, जो पिप को न्यूज़ देता है कि ओरलिक ने पम्बलचूक के घर पर चोरी करने की कोशिश करी और अब वो जेल में है।
मिस हैविशैम अब मर चुकी है और उसने अपना फॉर्चून पॉकेट्स के नाम कर दिया है। बीडी ने जो को लिखना और पढ़ना सिखा दिया है। जब जो वहाँ से चला जाता है तो पिप डिसाइड करता है कि वो भी अपने घर जाएगा और बीडी से शादी करेगा, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वो पाता है कि बीडी ने जो के साथ ऑलरेडी मैरिज कर ली है। तो अब पिप जो है डिसाइड करता है कि वो अब्रॉड जाएगा हर्बर्ट के साथ, ताकि वो मर्केंटाइल ट्रेड में काम कर सके। तो जब वो बहुत सालों के बाद दोबारा वापस आता है तो वो स्टेला से मिलता है, जो कि सेटिस हाउस के रूइंड गार्डन में खड़ी थी। जो स्टेला का हस्बैंड था ड्रूमूल, उसने बहुत ही बुरी तरीके से स्टेला को ट्रीट करा था, लेकिन अब वो मर चुका था। पिप देखता है कि स्टेला का जो बिहेवियर था कोल्डनेस का और क्रूएलिटी का, अब उसने काइंडनेस की जगह ले ली थी और दोनों उस गार्डन से चले जाते हैं हाथों में हाथ डालकर। पिप को लगता है कि अब वो कभी भी अलग नहीं होंगे।